आज दिनांक 24 जून 2021, समय रात के 8:20 हुआ है। महत्वाकांक्षा से निवृत्ति की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही सुंदर कहानी जो कि हम इतिहास में लिखी गई है, घटित हुई है, वह है सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक जो है एक समय में बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, अपने आप को सर्वप्रिय बनाने के लिए, अपने आप को एक मजबूत शासक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ और उन्होंने युद्ध में जो विभत्स देखा तो उनको अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति एक सोच उत्पन्न हुई कि क्या यही मेरी महत्वाकांक्षा है जो हजारों लाखों लोगों का जीवन ले लिया है और मैं एक सम्राट बनने के लिए इन लोगों का निर्मम हत्या कर रहा हूँ सारी चीज़ों का। तो उनको जो है अपने आप में एक बोध उत्पन्न हुआ निवृत्ति का, ये सब मिथ्या है। और उन्होंने अपने जो पद है, सम्राट का पद है, वो त्याग करके एक साधु का रूप और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के वो अनुयायी हो गए हैं। क्यों अनुयायी हो गए? उनको ये समझ में आया कि भी अब मेरा समय आ गया है कि मैं अपने आप को देखूं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आगे का वो भगवान गौतम बुद्ध के उसमें समर्पित कर दिया। और जो जो वो कर सकते थे उस समय, जो जो डेवलपमेंट कर सकते थे लोगों की भलाई के लिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है। तब ये इससे प्रतीत होता है कि महत्वाकांक्षा एक समय तक के अच्छी होती है, उसके बाद में उसकी निवृत्ति भी जो होती है वो होती है कि अब वो समय आ गया है कि आप अपने आप को देखें, आप अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर के में अपने आप को विलीन करने के लिए जो जो आप कर सकते हो वो आप करें। और उस समय का आप इंतज़ार कीजिए जब आप बौद्धिक आत्मिक रूप से प्रभु के मिलन के लिए तैयार हो जाते हो। तब आपको अपने जीवन के प्रति जो मोह महत्वाकांक्षा के तक के था वो आप ख़त्म हो जाता है और आप एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सम्राट अशोक का भी जीवन इसी तरीके से व्यतीत हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कथन है। उसी से मिलता जुलता कथन सिकंदर का है। सिकंदर महान सम्राट हुए, लेकिन अंतिम समय में उनको आखिरी में इस चीज़ का भान हुआ, इतनी महत्वाकांक्षी थे। आखिरी समय में जब वो बीमार हुए, जहाज में बीमार हुए, तब उनको एक बोध हुआ, अरे ये सब करके, ये सब पाके मुझे मिला क्या। तब उन्होंने अपने अनुयायी से, अपने सेवकों से कहा कि भाई जब भी मेरी मृत्यु हो, मेरे दोनों हाथ मेरे शव के बाहर रखें, ताकि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। ये जो समय है ये सबके साथ में होता है। इसलिए आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आपके कारण हजारों लाखों लोगों का नुकसान हो और उनका जीवन एक अलग प्रकार से व्यथित रूप से व्यतीत हो। ये सिकंदर महान ने भी, लेकिन सिकंदर महान के पास आखिरी में वो समय आया, जाने के समय जब वो बीमार हुए, तब उनको बोध हुआ। तो ऐसा है, हर किसी को अलग अलग समय पे निवृत्ति आती है, लेकिन किसी किसी को आती ही नहीं है। वो महत्वाकांक्षा के मोह में इतना घिरा रहता है, इतना अपने आप को डुबा देता है कि उसको आगे जीवन क्या है उसके बारे में उसको भान ही नहीं होता।
जैसे एक फूल खिला, कली से फूल बना, फूल बन के वो खिला और खिल के मुरझा गया, उसको पता ही नहीं लगता मैं कब खिला कब मुरझा गया, उसको समय ही नहीं मिलता। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक समय आपके जीवन में ऐसा आए कि आप जब सब कुछ अचीव कर लेते हैं, जो आप चाहते हैं वो अगर आपको मिल जाता है, नहीं भी मिलता है, एक समय ऐसा आता है कि आपको अपने कर्मों का अपने कर्मों के लिए एक अवलोकन करना चाहिए, अपने कर्मों का अवलोकन करना चाहिए और उस चीज़ से महत्वाकांक्षा से निवृत्ति लेके जन सेवा, जन लोग और स्वयं के कल्याण के लिए आपको आगे अग्रसर होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपके बैठे भीतर परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आगे हम और इस विषय में बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति।